तो जिन जिन बच्चों को पता है कि भाई हमारे मार्क्स जो है वो अच्छे आने वाले हैं, तो उसके लिए भी उनको क्या करना है, तो मेहनत की, थोड़ा रिलैक्स रहो, दिमाग को शांत करो, इधर उधर ज़्यादा भागदौड़ मत करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा अच्छा स्कोर आया तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आया तो एक CUET का एग्ज़ाम मेरे भविष्य को तय नहीं देगा। NTA तो करेगा तब करेगा, हम भी तो खुद कुछ करें। हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो बच्चों ने एग्ज़ाम तो दे दिया है लेकिन अब रिलैक्स हो गए कि चलो भाई अब CUET एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अब बात करेंगे जब रिजल्ट आएगी, जब आंसर की आएगी तब सोचेंगे कि क्या करना है, अभी तो खूंटी तान के सो जाओ, है ना। सही बात है, यही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। CUET एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों के हो चुके हैं और उसके बाद अब बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि हमें अभी नानी के घर चले जाए, मामा के घर चले जाए, ये करे वो करे, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि ये वो समय है जब अपने को अपने भविष्य के बारे में सोचना ही है कि अगर मैंने CUET एग्ज़ाम दिया है तो मेरे मार्क्स कैसे आए हैं, मैंने जितना किया है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है जब वो एग्ज़ाम हॉल से निकलता है, क्योंकि उसने पेपर दिया है, उसने कितने नंबर स्कोर किया है वो सबको पता होता है। बस हम लोग केवल और केवल आँखों में धूल दूसरों की झोंक सकते हैं, खुद की नहीं, है ना। अगर मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब बच्चों को पता है कि आपका पेपर कैसा हुआ और कितने मार्क्स आने वाले हैं। अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। तो जिन जिन बच्चों को पता है कि भाई हमारे मार्क्स जो है वो अच्छे आने वाले हैं, तो उसके लिए भी उनको क्या करना है, और जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं उनको क्या करना है, वो सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहो, ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं, मुझे पता है, बहुत भागते दौड़ते आप देख रहे होंगे, बट फिर भी रुक जाओ, देखना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर CUET एग्ज़ाम हो गया है तो उसके बाद हमें करना क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो दिन जिनका एग्ज़ाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कल ही हुआ है, 28 तारीख को ही हुआ है ना, एग्ज़ाम हुआ है, तो आज बच्चा सोच रहा है कि भाई मेरा तो एग्ज़ाम कल ही हुआ है, तो एक दो दिन थोड़ा रिलैक्स करो, मेहनत तो की है, इसमें कोई वो मतलब यूँ सोचने की बात नहीं है कि भाई हमने नहीं की, मेहनत सब बच्चों ने की है, तो मेहनत की, थोड़ा रिलैक्स रहो, दिमाग को शांत करो, इधर उधर ज़्यादा भागदौड़ मत करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रिलैक्स होकर घर पे बैठो, मम्मी पापा से बात करो। पूरे साल तुमने मेहनत की है, समय नहीं मिला मम्मी को ये पूछने का, मम्मी आप कैसी हैं, पापा आपका काम कैसा चल रहा है, बहन की पढ़ाई कैसे चल रही है, ये मैंने सब कुछ मिस किया। तो अब 2-4 दिन रिलैक्स होकर बैठो और सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अगर मेरा अच्छा स्कोर आया तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आया तो एक CUET का एग्ज़ाम मेरे भविष्य को तय नहीं करेगा, है ना। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ध्यान रखो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल आपको क्या करता है, एक पुश देता है कि हम आगे बढ़ना है, राइट। तो चलिए फिर ये 1-2 दिन के बाद, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपना माइंडसेट, जो आपका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने जो जो आपके मार्क्स बन रहे हैं उनको एनालाइज कीजिए, क्योंकि जल्द ही आपकी आंसर की भी NTA जो है वो रिलीज़ कर देगा। तो जो आंसर आपके क्वेश्चंस जितने भी हुए हैं, जिस तरह से भी हुए हैं, उसकी आंसर की आने तक आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के क्वेश्चंस आपने जो जो किए हैं, किस तरह से अटैम्प्ट किए हैं, बराबर पढ़ते रहो। कोई भी चीज़ मतलब कि खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आपको जो भी क्लासेस अभी चल रही है उनको धीरे धीरे कभी कभी देख लेना चाहिए, जो जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ताकि हम रिकॉल करते हुए, तो CUET का एग्जाम देने के बाद ये तो है नहीं केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है, फिजिक्स पढ़ना नहीं है, बायोलॉजी पढ़ना तो है कॉलेज में जाकर, तो उन चीज़ों को टच में रखो। अगर आप किसी चीज़ को 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं ना, तो उसके कॉन्सेप्ट को हम भूलना शुरू करते हैं। तो आप बच्चों को 1-2 दिन रिलैक्स होने के बाद में वापस क्लासेस को देखना शुरू करना है, भले ही आपका एग्जाम अच्छा हो, भले ही आपने अच्छा स्कोर किया हो, ठीक है। तो उसके बाद में आपकी जो भी रेंज है, अब आपको सोचना है कि चलो भाई मैंने इतना स्कोर किया है, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मान लो आपके 450 मार्क्स बन रहे हैं 750 में से, तो अब आप सोचो कि मेरा 450 स्कोर होता है, मैं किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकता हूँ। तो आपको ये रिसर्च करना है ना, फ़ोन तो आप चलाते ही हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं, तो रिसर्च करो कि इस कट ऑफ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर सकता हूँ, राइट। उसकी लिस्ट तैयार करो बैठकर, टाइम ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। उसकी लिस्ट तैयार करने के बाद क्या करना है, जो टारगेट यूनिवर्सिटी आपने की है उनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपको कौन सा कोर्स करना है वो भी आपको देखना है। जैसे JNU है, BHU है, DU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये सब है, और इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखो, है ना, क्योंकि आपने डोमेन लिया है तो कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट हो सकती है, आपने GT और लैंग्वेज लिया है, JNU हो सकता है, डोमेन है तो DU हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सी कॉम्बिनेशन से कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं। NTA तो करेगा तब करेगा, हम भी तो खुद कुछ करें,
है ना, ताकि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप हो। तो आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आपके मार्क्स आपके अकॉर्डिंग इतना बन रहा है। आप DU में एडमिशन हो सकता है, JNU और BHU तीनों आपके अकॉर्डिंग आप सही उसको कर रहे हैं, आपने उसको सिलेक्शन किया। अब आपको देखना है कि अगर इनके कोर्सेज क्या क्या है, मैं किस किस कोर्स को कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं BSc ऑनर्स कर सकता हूँ, BSc प्लस नर्सिंग कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं BTech कर सकता हूँ। तो सबको आपको एक साइड रखना है कि ये कोर्सेज में कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आप पे बर्डन नहीं आएगा जब रिजल्ट आएगा, जब आंसर की आएगी, आपके पास पहले से एक पोर्टफोलियो बना हुआ रहेगा, राइट। अब कोर्स जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस समय क्या करना है, तो जब आप कोर्स सिलेक्ट करें कि भाई मैंने ये कोर्स सिलेक्ट किया, तो आप फ्यूचर को देखते हुए सिलेक्ट करें कि प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं, आपको अच्छा जॉब मिल सकता है या नहीं, आपका कॉलेज जो है वो किस रेपुटेटेड होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं कि चलो भाई मैंने मैम ये सब तो कर लिया, अब मान लो भाई मैंने यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर ली, अब क्या करूँ मैम, ये तो मैंने 2-3-4 दिन में कर लिया। अगर 4-5 दिन में नहीं होगा, ये बहुत समय लगता है, यूनिवर्सिटीज़ को देखना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में पढ़ना, भूख होनी चाहिए बेसिकली जानने के किसी के बारे में, तभी जाके हम उसके साथ सेटिस्फाइड हो सकते हैं, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे कि चलो भाई अब ये हो गया, अब हमें इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लास्ट में हम भागते हैं कि अरे मेरा आधार कार्ड अपडेट था, नहीं है, अरे मेरी 12वीं की मार्कशीट में ये गलती है, अरे मेरा ये नहीं है, अरे मेरा वो नहीं है। रुक जाओ, अभी कर लो, अभी समय है ना, कुछ नहीं कर रहे ना, खूंटी तान के सोई तो रहे, उठो, खाट पर से उठो और ये काम करो। आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, 10th और 12th की मार्कशीट, CUET का जो स्कोर आपका मिल रहा है वो, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लगाना ही है, ठीक है। और आपके पास में आपका जो स्टेट जो कोटा है, आप SC ST में जिसमें भी हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलें, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से रखो ध्यान में, ताकि आप बच्चे इनको अच्छे से एक ही साथ पैक करके एक सीट बना के रख दो, ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए और आपको तुरंत काउंसलिंग के लिए बुलाए, उठाया और चल, है ना। तो इस समय याद करो, पूनम मैम ने सही कहा था भाई, है ना। अब आते हैं आगे कि अगर मान लो कि आपने सोचा मेरे 450 आने चाहिए थे और 300 भी नहीं आए, मान लो नहीं आए, कहते हैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पर फिर भी कहते हैं कि एक पोर्शन, हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बैकअप लेके चलना चाहिए। मान लो अगर नहीं आए तो आपको क्या करना है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी होती हैं उन सबको आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को आपको उसके अंदर फॉर्म भर देना है ना। जब भी उनके पोर्टल पे जाके देखते रहो, है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, मिर्ज़ापुर है, इन सब के स्टेट के हैं ये, तो यहाँ पर जाके अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि आपके जो मार्क्स 12th के हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर CUET के माध्यम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं भी मिली तो कम से कम साल तो खराब नहीं होगा, है ना। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत अच्छी कॉलेजेस है, बहुत अच्छे वहाँ पर कोर्सेज होते हैं, भले ही वहाँ पैसा लगता है, पर अगर आपका 12वीं में अच्छा स्कोर है तो वहाँ पर भी फीस माफ़ होती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में नहीं होती है, वहाँ पर भी होती है, राइट, वहाँ पर भी सीटें होती है। और उसके बाद में आप अगर फ्री है ये सब करने के बाद भी, तो कोई अच्छा सा कंप्यूटर का, आपकी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कीजिए, जिससे आपका माइंडसेट बदले कि यस मुझे कुछ करना है। कि घर में रहोगे आसपास के लोगों के साथ वैसा ही माहौल, वैसी थिंकिंग हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, ताकि कल आपके पेरेंट्स भी आप पर गर्व करें, और हर व्यक्ति जो आज कह रहा है ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी कल कहे कि ये मैं जानता हूँ, ये बच्चा मेरे पड़ोसी है ना। तो ऐसे ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ताकि आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर सके, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सके। ओके, तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अभी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।